बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवैस चौधरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ इस वक्त कोलमपुर में मौजूद है। नाज़रीन आपको बताते चले, हमारे साथ लाहौर से बिलोंग करती हैं ये सना, जो इस वक्त सऊदी अरेबिया में गवर्नमेंट जॉब करके वहाँ पे सेटल है। नाज़रीन आपको बताते चले कि सना के साथ क्या कुछ हुआ। मलाशे में सरदार नईम खालिद जो आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग से तल्लुक़ रखता है, बहुत बड़ा नुसरबाज और बहुत बड़ा जो है वो धोखेबाज है, जिसने 1,60,000 रिंगट इनसे हथिया लिया और शादी का झांसा दे के, प्रोफेशनल वीज़े का झांसा दे के और जो है बिजनेस का झांसा दे के उन्होंने 1,60,000 सरदार नईम खालिद ने जो है वो इनको जो है लूट लिया। नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये जो सिलसिला है मलेशिया के अंदर एजेंट माफिया का, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान हाई कमीशन से अपील करते हैं कि इन एजेंट माफिया का सद्देबात करने में मीडिया का साथ दिया जाए ताकि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। नाज़रीन मोहतरम अब हम चलते हैं, पुलिस बिल्कुल रेडी है, हम एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं सरदार नईम खालिद के खिलाफ, जो ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखता है। वो उसके साथ हमने आज एक लंच जो है वो फिक्स किया हुआ है और वहाँ पे आप देखेंगे कि मलेशियन पुलिस जो है ऑपरेशन करेगी और उसको अरेस्ट करेगी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है ट्रीट करेंगी। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं आप रेस्टोरेंट की तरफ और देखते हैं वहाँ पे कि पुलिस अपना काम किस अंदाज से करती है। और नाजरीन आपको ये भी बताता चलूँ कि इस एजेंट का चेहरा, मकरूज चेहरा आप देख लें कि इस तरह के एजेंट माफिया जो है बेशुमार घरानों को तबाह करने का जो है वो सौदा करते हैं और इस तरह के एजेंटों का सद्देबाब बहुत ज़रूरी है। आइए चलते हैं होटल की तरफ और देखते हैं वहाँ पे सरदार नईम खालिद किस तरह गिरफ्तार होते हैं। जी बिल्कुल, सरदार नईम खालिद ज़िला बाग से बिलोंग करते हैं और आज पुलिस ने उनको चौकर से गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सना जो कि लाहौर की रहने वाली हैं और अब्रॉड में वो सेटल हैं, उनसे 1,60,000 रिंगट, जबकि मलेशिया के अंदर पाकिस्तानी ख़वातीन से 40,000 रिंगट, जिनके मजमूई तौर पे 2 लाख का जो रिंगट का फ्रॉड करने वाले सरदार नईम खालिद आज गिरफ्तार हो चुके हैं। और हमारी टीम सैयद खुर्रम अब्बास शराजी और बिलखुसूस एम.ए. रहमान भी हमारे साथ मौजूद थे इस ऑपरेशन में। आज हमने ये ऑपरेशन किया, हमने मीटिंग फिक्स की और उसके बाद जो है सरदार नईम खालिद को हमने गिरफ्तार करवाया। ये वो शख्स है जो कि FIA यानी कि पाकिस्तान FIA को भी मतलूब है। इसने लाहौर में एक बिजनेसमैन के साथ जो है बड़ा जानसा करके जो है हाजियों का लाखों रुपए बटोर के ये रफू चक्कर हो चुका था। आज सरदार नईम खालिद ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर से जो तल्लुक़ रखता था, इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है। तमाम नाजरीन इस शख्स की तस्वीर को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस शख्स को सख्त से सख्त कार्रवाई और सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि इस शख्स को हुकूमत पाकिस्तान सख्त से सख्त सज़ा देगी। अभी चलते हैं और हम सुनते हैं कि सना के साथ इसने किस तरह फ्रॉड किया और सना को किस तरह इसने लूट। जी हमारे साथ यहाँ पे सना मौजूद है जिनका तल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से और जद्दा में ये सेटल है। इनसे पूछेंगे इनकी आप बीती कि इनके साथ क्या हुआ और किस तरह ये मामला पेश आया है। जी 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 मैं जद्दा में होती हूँ और हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में सेटल हूँ। फैमिली से काम कर रही हूँ। तो ये सरदार नईम खालिद खान जिनका मैंने केस यहाँ के सिलसिले में यहाँ पे कोलमपुर में अभी आई हूँ इस सिलसिले में, कि उसने मेरे साथ वीजे और बिजनेस का फ्रॉड किया और मनी रीम से 1,60,000 रिंगर का उसने मेरे साथ फ्रॉड किया टोटली। और अब ये बंदा जो है मैंने सऊदिया बेंजीन से आके और मैंने इसको अरेस्ट करवाया है यहाँ पे और अभी वो मलेशियन पुलिस की लॉकअप में है और ऑलरेडी ओवरस्टेड है और लॉट ऑफ उसके ऊपर केस चल गए हैं। और मेरे से उसने हमारी शादी थी नेक्स्ट मंथ, तो उस सिलसिले में उसने मुझसे स्पोर्ट के लिए पैसे मांगे थे कि मैं आपको रिटर्न बैक कर दूँगा, लेकिन उसने मुझे रिटर्न ही नहीं किए और मुझे भी फ्रॉड किया मेरे साथ भी। और मुझे कहा कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन सिंगल नहीं था, मैरिड था ऑलरेडी, उनकी फैमिली
गेट सेटल है उधर कश्मीर में। और मैं अपने केस 3 मंथ बिफोर मैंने अपनी ओन स्ट्रगल से यहाँ पे मैं पहुँची हूँ। और जो यहाँ पे कोलालमपुर में शहजाद साहब HOC जो है उनसे मेरी पर्सनली बात हुई है, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया है और आई विल बी हाईली थैंकफुल। मैंने उनको थैंक यू किया और उनको मीडिया भी उनका ये पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ कि थैंक्स अलॉट फॉर योर काइंड फेवर। एंड आल्सो आई आल्सो इनवाइट, मैंने उनको इनवाइट भी किया मेरे और हज के लिए। इंशाल्लाह आप बहुत नाइस और बहुत काइंड पर्सन है। और अब मेरा जो केस है अंडर FIA को मेरे एम्बेसी के थ्रू मेरा FIA पाकिस्तान में पहुंच चुका है केस और इस केस को आगे मैं फॉलो करूंगी। और FIA जो है वहाँ पे ऑलरेडी डेफिनेटली नहीं विल बी रिपोर्टेड टू पाकिस्तान विद सम डेज, कुछ दिनों में ये रिपोर्ट भी हो जाएगा और मैं अपना मनी रिकवरी के लिए मुझे यहाँ से हो या वहाँ से हो दोनों तरफ से उसको मैं केस फॉलो करूँगी। तो ये बताइएगा कि ये जो 1,60,000 जो मलेशियन रिंगिट आपने उनको दिए, ये मनी ट्रायल हमारे पास पड़ी हुई हम स्टडी कर सकें, तो यहाँ पे मलेशियन पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, पाकिस्तान हाई कमीशन ने FIA को लिख भी दिया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को आपने ट्वीट भी किया इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे उनका रिप्लाई भी आया। अब आप क्या देखते हैं कि क्या वाकई आप जो पाकिस्तानी अदारे हैं या जो कमांड रखते हैं हाईली अथॉरिटीज़ जो FIA हैं, क्या वो आपकी रिकवरी कर सकेंगी? दूसरा आप मुझे ये बताइएगा कि क्या ख़वातीन को मैसेज देंगी कि इस तरह के जो नुसरबाज किस्म के जो लोग जो औरतों के साथ पैसे का उनके जज्बात के साथ खेलते हैं? और तीसरी बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि नईम खालिद की हमने इन्वेस्टिगेशन की है तो हमें पता चला कि पाकिस्तान में भी उसकी शादी है और मलेशिया में भी उसने एक शादी कर रखी है और आपको भी शादी का झांसा दे रखा था। जी, मुझे उसमें बताया था मैं शादी करूँगा और मैं तुम्हारा मेरा प्रोफेशनल वीज़ा होगा जिससे तुम UK कनाडा ऑल ओवर यूरोप घूम सकती हो और मैं तुम्हारा सऊदी से जॉब छोड़ देना और यहाँ पे आके मेरे साथ मैं तुम्हारे यहाँ पे बिजनेस सेटल करवा दूँगा, ब्यूटिशियन या कोई भी बिजनेस, और मैं मैन पावर काम करूँगा। मेरा प्रोफेशनल तुम कहीं भी जा सकती हो और मेरे प्रोफेशनल वीज़े पे तुम सऊदी से यहाँ पे आके में कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और रही बात पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की, मैंने उस पर भी अप्लाई तो अब जाके करूँगी, तो ऑलरेडी मैंने इसको फॉलो यहाँ पे करना था पहले, उसके बाद सिटीजन पोर्टल पे करना था। और अभी जो है औरतों के लिए पैगाम यही है कि अब वो किसी के ऊपर एतबार नहीं करें, एतबार अगर करना भी है तो उनसे एक रिटन प्रूफ लें, रिटन प्रूफ लें कि आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं और उसमें 4% जो है वो अपने विटनेस बिठाएं उनके थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर के साथ। और दूसरे ये कि मैं आपका भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती हूँ कि आपने मेरे से इतना सबको कोऑपरेट किया और बहुत ज़्यादा अरेंज किया। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ पैदा फरमाए यहाँ पे भी और सब यहाँ पे जो पाकिस्तानी वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों और वो आगे नेक्स्ट फ्रॉड मेरा ये पैगाम इसलिए है सबको कि किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ समझ में बैठे उसको तस्दीक कर ले, अपनी आंखों से देख ले, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वो डिसीजन लें कि मैंने क्या करना है। अच्छा, नईम खालिद ने यहाँ पे मलेशिया में शादी भी कर रखी है? जी, उन्होंने शादी कर रखी है। शी बिलोंग्स टू इंडिया एंड आल्सो शी इज इंडियन हियर एंड शी इज कन्वर्ट टू द मुस्लिम। आई डोंट नो अबाउट हिम दैट एंड अच्छा, आप मुख्तसर करिएगा कि अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और FIA से आपकी क्या डिमांड है? मेरी यही डिमांड है PM खान साहब को मैं पैगाम अपना पहुँचाना चाहती हूँ कि मुझे अपना इंसाफ मनी रिकवरी 60 लाख रुपीज़ पाकिस्तान रुपीज़ आई वांट टू रिकवर माई मनी अंडर योर सुपरविजन अंडर योर इन्वेस्टिगेशन। ओके जी, यहाँ पे हमारे साथ सना मौजूद थी जिनका तल्लुक पाकिस्तान लाहौर से है और ये सऊदी अरबिया में सेटल हैं और इनके साथ सरदार नईम खालिद जो आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग से बिलोंग करते हैं। स्क्रीन पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं और इस शख्स को करीब से देखिए कि ये किस तरह लोगों को अपने झांसे में लाकर किस तरह उनसे लूटता है। न सिर्फ सना, बेशुमार और केसेस भी सामने आ रहे हैं। अब तक हमारे पास जो हमारी टीम रिसर्च कर चुकी है, इस वक्त 5 केसेस सामने हैं उसके, जिसमें उसने अबाउट 2 लाख से ज़्यादा रिंगिट जो है लोगों से बटोरा। अपने नाजरीन और जो हाई अथॉरिटीज़ हैं उनको कुछ दिखाना चाहूँगा
یہ آپ لیٹر دیکھ سکتے ہیں جو تھرو ہائی کمیشن انہوں نے جو ہے اس کیس کو پروسیڈ کیا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ جو قانونی کارروائی ہے یہ عمل میں لائی گئی، اور دوسری جانب پھر لیگلی جو ملائیشیا کے اندر جو پولیس ہے اس کو یہ اپلیکیشن دی تھی، یہ رپورٹ کروائی گئی، اور اس رپورٹ پہ پھر سردار نعیم خالد جو ضلع باغ سے بلانگ کرتے ہیں وہ اریسٹ ہوئے 12 دسمبر کو، اور اس وقت وہ جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں لاک اپ میں ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہوں گا، یہ ایف آئی اے کو ملائیشین ہائی کمشنر جو مسامنا بلوچ ہیں ان کی سپرویژن میں اور شہزاد صاحب کی سپرویژن میں فرسٹ سیکرٹری غلام حیدر صاحب نے یہ لکھ دیا ہے ایف آئی اے کو کہ سردار نعیم خالد کو پولیس بہت جلد پاکستان ڈیپورٹ کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایف آئی اے کی جو ہائی اتھارٹیز ہیں کیا اس پہ اسٹرکٹ انویسٹیگیٹ کر کے اس کو سخت سے سخت سزا دیتی ہیں۔ یہ وہ پیپرز ہیں جو دکھانا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ شاید پلانٹڈ سٹوری ہے، شاید ریٹنگ کے لیے۔ اب جو پیسے کا فراڈ ہوا یہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منی ٹرائل ہے جو 1,60,000 رنگٹ کا منی ٹرائل ہے، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ باقاعدہ اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس ہیں، اور ابھی میں ویسٹرن یونین کے ڈاکومنٹس آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ویسٹرن یونین کے ڈاکومنٹس ہیں، اور ویسٹرن یونین کے ذریعے سردار نعیم خالد کے پاسپورٹ پر جو پیسے ہیں وہ سعودی عربیہ سے ملائیشیا بھیجیں گے، اور ملائیشیا میں اس نے اپنے پاسپورٹ پہ جو ہے وہ پیسے رسیو کیے۔ مختصراً اب یہی کہنا چاہوں گا کہ تمام پاکستانیوں سے، تمام اوورسیز پاکستانی جو ملائیشیا میں یا دیار غیر میں موجود ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، جو نصر باز ہیں، جو فراڈیے لوگ ہیں، ان سے بچیں، ان سے اجتناب کریں، اور ان کے جانچے میں مت آئیں، اور ان سے بات کرنے سے پہلے ان کی خود احتسابی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ 1,60,000 رنگٹ ایک سنہ کا نہیں، بے شمار کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایف آئی اے جو پاکستان ہائی کمیشن ملائیشیا سے ابھی ایف آئی اے کو کیس فارورڈ کر دیا گیا ہے، بہت جلد سردار نعیم خالد جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈی جی ایف آئی اے اس پہ از خود جو ہے اس کی انکوائری بھی کریں گے، انویسٹیگیٹ بھی کریں گے، اور اس شخص کو سخت سے سخت سزا دیں گے تاکہ کل کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی نہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اویس طاہر چودھری کو ملائیشیا کوالالمپور سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے